जैसा कि हम सब देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद लंबे समय से छात्रों के लिए आवाज़ उठाती आई है। ऐसे ही आज हम देखते हैं कि ऊना महाविद्यालय में एक केस ऐसा आता है जिसमें कि 2 अंश शीट्स को एक ही बच्चे की एक ही रोल नंबर के साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हो गई है। तो विद्यार्थी परिषद ये आरोप लगाती है कि कोई एक बच्चा ही कैसे 2 अंश शीट्स को एक साथ एक ही दिन में वो पचा सकता है। सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा वो शीट को साइन किया गया है तथा विद्यार्थी परिषद ये आरोप लगाती है कि 25 जून को हुए ये गड़बड़ी के मामले में प्रधानाचार्य को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करवाई जाए तथा ये सारे मामले में जांच हेतु एचपीयू यूनिवर्सिटी के जो भी वहाँ के अधिकारी है उनकी अध्यक्षता में ही यहाँ की एक कमेटी गठन की जाए, जिसके अंदर ये सभी प्रधानाचार्य के साथ जो 7 कर्मचारी ऊना महाविद्यालय के हैं उन सब पे कड़ी कार्रवाई की जाए। तथा हम देखते हैं कि कॉलेज में वैसे भी कई ऐसे केसेस हमारे सुनने में आते रहते हैं जिसके अंदर कभी कोई तलवार लेके अंदर आ जाता है। पिछले साल भी आरटीए का मामला पड़ा था जिसके अंदर की शैक्षणिक भ्रष्टाचार के ऊपर भी मैम के ऊपर आरोप लगे थे। तो ये प्रधानाचार्य ऐसे प्रधानाचार्य है जो कुर्सी पे बैठ के बोलते हैं कि मैं निष्पक्षता के साथ काम करती हूँ, परंतु ऐसी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रधानाचार्य ऐसे ही काम करते हैं जो छात्र हितों के लिए नहीं है। ये उनके मन में किसी राजनीतिक दल के लिए उनकी आस्था को दर्शाता है। धन्यवाद। ऐसा है जी कि पिछले महीने हमें 8 या 9 तारीख को एक लेटर मिली थी जो 2 तारीख की यूनिवर्सिटी द्वारा हमें भेजी गई थी, जिसमें हमें भी ये पता चला कि एक रोल नंबर के 2 केस गए हैं। एक रेगुलर में गया है और एक स्ट्रे में गया है। उसी से हमें पता चला और उन्होंने हमसे सिर्फ ये पूछा कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा सही है शीट और हम किसको चेक करें। और हमने इसका जवाब, क्योंकि 9 को पहुंची थी, 10 को मैं शिमला चली गई थी और फिर उसके बाद 11-12 मेरी मीटिंग थी शिमला में, 14 का संडे था, तो 15 को मैंने एक कमेटी बनाई, 15 या 16 को आके हमने एक उनको जवाब भेज दिया कि जो रेगुलर में हमने शीट मतलब जो गई है वो ही आपने चेक करनी है, और जो दूसरी एक्स्ट्रा शीट जो गई है उसके बारे में मैंने अपने आप कॉलेज में 16 तारीख को एक कमेटी बना के उसकी इंटरनल जांच मैंने बिठा दी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो एक इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, तो उसका मुझे भी पता चलना चाहिए कि हमारे एंड पे क्या हुआ और क्यों हुआ। तो 16 तारीख की मैंने वो कमेटी बना दी थी, 3 सदस्यीय। ठीक है, उन्होंने मुझे अभी तक, क्योंकि बीच में क्या हुआ कि कुछ जो उसके मेंबर्स थे, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, कोई कुछ हो गया, कुछ छुट्टियां आती रही, उन्होंने आज मुझे, मैंने उनको आज बोला है उस कमेटी को कि आज आप मुझे हर हालत में उसका रिपोर्ट देंगे, और जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी उसको हम आज ही मैं लेटर बना के यूनिवर्सिटी को दे दूंगी, क्योंकि 3 तारीख को हमें एक और चिट्ठी रिसीव हुई है यूनिवर्सिटी से, जिसमें उन्होंने आगे हमसे पूछा है कि जो सेकंड शीट है उसके बारे में आप डिटेल्ड, आपकी जो इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट आप दीजिए। तो वो जो रिपोर्ट है मैं आज की आज में भेज दूं। और जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए ऐसा है कि हमारे कॉलेज में, जब मैं अपनी बात करती हूँ पर्टिकुलरली, नकल के लिए 0 टॉलरेंस है, और इसीलिए मैंने अपने आप ये जांच कमेटी बिठा दी थी। और आप यकीन मानिए कि जो भी इसमें दोषी होगा, किस एंड पे गलती हुई है, क्यों हुई है, क्या लैप्स हुआ है, जो भी इसमें दोषी होगा, जैसे ही मुझे रिपोर्ट मिलती है कमेटी की, दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।